अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त इमरान अंसारी एक नए गांव में एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। आइए आपको ले चलते हैं कर्नाटक के एक शहर गुलबर्गा में, जहां बेशुमार औलिया कराम आराम फरमाएँ। उन्हीं में से एक हज़रत यहां पर मौजूद है। आइए इस बारगाह की आपको ज़ियारत कराते हैं। ये इलाके को, इस जगह को यहाँ पर शेख रोज़ा के नाम से जाना जाता है, जहाँ हज़रत सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का खूबसूरत सा आस्थान मुबारक है। आइए इसकी ज़ियारत करते हैं। ज़ाहिरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद कब्रिस्तान है और कब्र वालों के जो आदाब है, आइए वो दुआओं से अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर यगफिरुल्लाहु लना वलाकुम अंतुम लना सल्फुन नहान बिल अर्श। ज़ाहिरीन, याद रखें, जब भी किसी कब्रिस्तान से गुज़रें तो दुआओं के साथ गुज़रें। ज़ाहिरीन, इस वक्त हमारे साथ हज़रत शेख रोज़ा के एक मस्जिद के इमाम साहब यहाँ मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं हज़रत के बारगाह में, जो हज़रत के बारे में मुख्तसर सी मालूमात है। यहाँ के इमाम हैं इस मस्जिद के, जो शेख रोज़ा है, हज़रत सैयद सिराजुद्दीन, जो यहाँ पे हैं। आइए हज़रत से जानते हैं उनके बारे में। हज़रत, आप बताएँ हज़रत के बारे में कुछ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना, उन्हीं के नाम से ये महल्ला है शेख रोज़ा। गुलबर्गा शरीफ की क़दीम आबादी है, जो बहमनी दौर की आबादी है। हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 670 हिजरी में पेशावर में हुई। उनके नाना और मामू पेशावर के बादशाह थे। पेशावर में उनकी एक अजीम सल्तनत थी। आपके वालिद गिरामी हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से हिजरत करके जब पेशावर तशरीफ़ लाए, उस वक्त वहाँ के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला पेशावरी की बेटी से आपका निकाह हुआ और हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, यानी आपके वालिद गिरामी के नाम से आप मारूफ़ हैं। असल में आपका नाम शेख रुकनुद्दीन जुनैदी है। शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी वहाँ से बगदाद से हिजरत करके पेशावर आए, तो वहाँ आपकी शादी हुई बादशाह की बेटी से। फिर वहाँ 4 फ़र्जंदान आपको तवल्लुद हुए, हज़रत शेख सालार उस्मान, शेख अहमद सलाहुद्दीन और शेख ताजुद्दीन और शेख रुकनुद्दीन जुनैदी। आप सबसे छोटे भाई हैं। आपकी विलादत 670 हिजरी में पेशावर में हुई। वहीं पर आपने 11 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान मजीद और 16 से 18 साल की उम्र में दर्स निज़ामी, यानी जो दीनी उलूम में दस्तरस हासिल करने के लिए जो निसाब पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में, उसको आपने सीखा, पढ़ा। आप जय्यद अपने ज़माने के हाफिज़ कुरान और फ़क़ीह और अज़ीम मुफ़स्सिर थे। आप 37 साल की उम्र में सैयद अलाउद्दीन जेवरी रहमतुल्लाह अलैह, जो दौलताबाद में मौजूद थे, क़ुत्ब मदार से उनसे आपने बैअत हासिल की और पीर व मुर्शिद की खिदमत में रहकर सलूक की तकमील फ़रमाई। 2.5-3 साल के अरसे ही में आपने मनाजिल सलूक को तय किया। एक शब आक़ाए नामदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फ़रमाया, ऐ शेख मोहम्मद सिराज, हम आपको दक्कन की विलायत अता फ़रमाते हैं, हम दक्कन जाकर इस्लाम फैलाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चूँकि ख्वाब में शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन के नाम से याद किया, इसीलिए आपने अपने वालिदैन के दिए हुए नाम शेख रुकनुद्दीन के बजाय शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन से मारूफ़ होने को पसंद किया। आज आप पूरे दक्कन में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। आप 770 हिजरी में गुलबर्गा तशरीफ़ लाए। उससे कबल 703 हिजरी में दक्कन का एक इलाक़ा जो बेलगाम ज़िला में है, कुर्ची, वहाँ आप तशरीफ़ लाए और 40-45 साल तक वहाँ आप तबलीग इस्लाम फरमाते रहे। इसी अरसे में आपकी दुआओं से बहमनी सल्तनत कायम हुई, जो जनूब हिंद की सबसे पहली वसी और ख़ुद मुख्तार सल्तनत थी, जो 180 साल तक कायम रही। इसके फ़ाउंडर सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी हज़रत के मुरीद थे। हज़रत ने अपने तसर्रुफ़ रूहानी से उनको बहुत बड़ा दफीना अता फ़रमाया और असलहा के लिए मदद फ़रमाई।
जब असलहा तैयार हुआ, फ़ौज तैयार हुई, तो हज़रत ने हुक्म दिया अपने मुरीद सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी को कि वो मिरज पर हमला करे। मिरज महाराष्ट्र का एक शहर है आज, वो उस वक्त दक्कन में हुआ करता था। हमला किया तो वहाँ कामयाबी हुई, अतराफ़ के किले फ़तह किए। फिर यहाँ राजा राय भीरन का ज़माना था, यहाँ पर हमला हुआ तो यहाँ भी फ़तह हुई। 1347 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद हसन गंगू बहमनी ने गुलबर्गा में हसनाबाद के नाम से इस शहर को नाम रखा और बहमनी सल्तनत का दारुस सल्तनत पायतख्त इसको सदर मुकाम इसको बनाया और 80 साल तक यहाँ हुकूमत कायम रही। 100 साल बीदर में रही। इस तरह उसकी 18 पुश्तें अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी से शाह कलीमुल्लाह बहमनी तक 18 पुश्तें 180 साल तक इस इलाक़े पर उन्होंने हुकूमत की, हज़रत शेख दक्कन के सदक़े में। हज़रत हसन गंगू बहमनी और उनके बेटे मोहम्मद शाह बहमनी, मुजाहिद शाह बहमनी, महमूद शाह बहमनी, दाऊद शाह बहमनी, ये 5 बादशाह हज़रत के मुरीद भी थे और इनकी ताजपोशी हज़रत के दस्ते मुबारक से ही हुई है। तकरीबन आप 770 हिजरी में यहाँ सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी के दौर में गुलबर्गा तशरीफ़ लाए। 11 साल आप बक़ैद हयात रहे। उन 11 सालों में भी लोगों को फ़ैज़ पहुँचाया। आपके हाथ पर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपके अखलाक़ को, आपकी करामात को, आपकी शख्सियत को देखकर लाखों की तादाद में लोग मुसलमान हुए। कुर्सी में तो बेशुमार बड़ी तादाद में लोग इस्लाम कबूल किए। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ भी तबलीग इस्लाम का फ़रीज़ा आपने अंजाम दिया। आपका मामूल था कि रोज़ाना रात में 3 बजे उठते, ताज़ा गुस्ल फरमाते, वज़ू फरमाते, फिर नमाज तहज्जुद अदा करते, अज़ान फ़ज्र तक ज़िक्र में न तहज्जुद और नवाफिल अदा करते रहते। अज़ान फ़ज्र के बाद फिर सुन्नत फ़र्ज़ अदा करके, इशराक़ व चाश अदा करके अपने हुजरे से बाहर निकलते थे। चाश और इशराक़ के दरमियान मुराक़बा भी फरमाते थे। इशराक़ चाश अदा करके जब बाहर निकलते, जहाँ आज आपका गुंबद बना हुआ है, यही आपका हुजरा था, यहीं आपका क़याम हुआ करता था। जब हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते तो खुद्दाम हर रोज़ 11 रंजन पानी के भर कर रखते थे। जो ही हज़रत की निगाह जलाली उन मटकों पर पड़ती तो मटकों में का पानी खौलने लगता था। और दूसरी तरफ हर किस्म के लाइलाज बीमार, मादरजाद, अंधे, लंगड़े, लूले और जिनका इलाज हुक्मा अतिब्बा करने से आजिज़ व ख़ासिर होते, ऐसे लाइलाज बीमार आपकी निगाह करम के मुंतज़िर होते थे। जो ही एक नज़र हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की उन मरीज़ों पर पड़ती, वो मरीज़ चश्मे ज़दन में आने वाहिद में उसी वक्त सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटते थे। ये रोज़ की करामत हज़रत की थी। और आपकी दुआओं से बहमनी सल्तनत जब कायम हुई, आपने बड़े बड़े मसाजिद तामीर करवाने लगाए। ईदगाहों की, खानखाहों की, मदरसों की, जामियात की तामीर हुई और मुसलमानों को तिजारत का और हर शोबे में तरक्की करने का मौका हज़रत के सदक़े में मिला। यूँ कह लीजिए कि इस जुनूब हिंद में, हिंदुस्तान जुनूब हिंद जो है, इसमें मुसलमानों को हज़रत के सदक़े में 600 साल तक हुकूमत करने का मौका मिला। आप जब यहाँ क़दम रखे, उस वक्त से लेकर 740 हिजरी से लेकर तकरीबन 600 साल तक 1337 ईस्वी से लेकर 1947 तक यहाँ पर जो मुसलमानों ने हुकूमत की है, ये हज़रत की दुआओं से की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका विसाल 111 साल की उम्र में हुआ। 16 ज़ुल्क़ादा 16 शव्वाल मुकर्रम को आपका विसाल हुआ गया। 111 साल की उम्र में आपका हर साल उर्स 15, 16, 17 शव्वाल मुकर्रम को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। हिंदुस्तान भर से ज़ायरीन अक़ीदतमंदान हाज़िरी देते हैं, अपनी मुरादें पाते हैं, फ़ैज़ पाते हैं। 665 उर्स हो चुके हैं हज़रत के, और हज़रत की बारगाह के तहत आज भी बहुत सारे दीनी काम, खानकाही निज़ाम के दीनी काम अंजाम पा रहे हैं। सालाना यहाँ हर रोज़ लंगर का एक वक्त फ्री खाने का इंतज़ाम रहता है और यहाँ बैतुलमाल भी क़ायम है। उसके तहत भी गरीबों की इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं। साल में 11-12 जोड़ों की शादियाँ होती हैं। मदरसा चल रहा है, स्कूल चल रहा है। इस तरह बहुत सारे लेडीज़ टेलरिंग सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है, तजवीज़ सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर है, और ये सारी चीज़ें फ्री जो है ना लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। और मदरसे में भी फ्री तालीम दी जाती है। और इसके अलावा सालाना कई जलसे, दीनी जलसे होते हैं लोगों को दीन की दावत पहुंचाने के लिए, और उसके मौके पर भी सेमिनार होते हैं, जलसे होते हैं। इस तरह हज़रत की दुआओं से उनका खानवादा 650 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहा है। और हज़रत का फ़ैज़ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दक्कन में आपसे लोग फ़ैज़याब हो रहे हैं।
और पूरी दुनिया में आपका फैज़ जो है ना पहुँचा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत एक मुख्तसर से सवाल है, ये तो हज़रत का आस्थाना जो आप जिनके जी बारे में अभी आपने तारुफ कराया जी। हमारा, ये एक आस्थाना और मौजूद है और एक पीछे। और एक जो आस्ताना है ये उनके पड़पोतरे के फ़र्जंद हैं, पड़पोतरे के बेटे। हज़रत के फ़र्जंद शेख कुतुबुद्दीन जुनैदी, उनके फ़र्जंद अबुल फ़ज़ल जुनैदी, उनके फ़र्जंद सिराजुद्दीन सानी जुनैदी, उनके फ़र्जंद हज़रत शेख उवैस खुन्नमी जुनैदी। ये एक रोज़ा है। दूसरा जो रोज़ा आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पीर व मुर्शिद हैं हज़रत ताजुल मशाइख़ शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ के पेशरो सज्जादा नशीन थे। और वहाँ पर एक तख्त बना हुआ वो है। तख्त हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह भी अपने ज़माने में उस पर तशरीफ़ फरमा होकर नमाज पंजगाना के लिए वज़ू भी फरमाते थे। और ख्वाजा बंदा नवाज़ भी यहाँ तशरीफ़ लाए तो उस तख्त पर बैठकर आपने खिचड़ी तनावुल फरमाई थी। वो दोनों बुज़ुर्गों का की बैठक का वो मुक़द्दस मुक़ाम है, इसलिए उसको मुख्तस किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। ये थे यहाँ के मस्जिद के पेश इमाम, जिन्होंने बड़ी तफसीर के साथ हमारे चैनल औलिया हिंद को हज़रत की बारगाह के बारे में बहुत कुछ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आस्थाना यहाँ मौजूद है। आइए अंदर चल के इनके भी आस्थाने की ज़ियारत आपको कराते हैं। अस्सलामु अलैकुम या साहिबल मज़ार। ज़ाहिरीन, सबसे पहले देखें कि ये वो तख्त है जहाँ पर बैठकर शाह ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और सिराजुद्दीन और बंदा नवाज़ गेसु दराज ये यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ पे चिल्ला कशी किया करते थे। इसी के बाजू में दो आस्थाने और मौजूद हैं और कई एक आस्थाने यहाँ हैं, मगर इनके नाम तो नहीं पता। यहाँ जो है हज़रत ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल औलिया हिंद के ज़रिए। ज़ाहिरीन, हज़रत के आस्थाने के पास ही मौजूद ये मस्जिद आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए इस मस्जिद में चलते हैं। ये खूबसूरत सी मस्जिद में दाखिल होते वक्त नवई तो सुन्नतल इतिकाफ़ की नियत करें, ताकि जब तक आप मस्जिद में मौजूद हों तो सांस के बदले में भी सवाब और नेकियां मिले। आइए इस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं। एक खूबसूरत सी मस्जिद हज़रत सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के बिल्कुल बाजू के मनाजिर हैं। ये मेन मस्जिद के अंदर अभी इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। अदब का मामला है, अदब से आएँ, मस्जिद का अदब बरकरार रखें। ज़ाहिरीन, ये मस्जिद के बिल्कुल बाजू में जो हौज़ मौजूद है, आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है उसका, जिस पर वज़ू करने बैठते हैं, उसको जाली लगाकर पैक किया गया है। अभी कुछ देर पहले हमने जो शाह मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना आपको दिखाया, वो वहीं बैठकर वज़ू किया करते थे, इसलिए उस पर कोई और ना बैठे, उसको जालियों से पैक किया गया है। ज़ाहिरीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ जो हज़रत हमारे बता रहे थे कि यहाँ पे मदरसा है। ये मदरसा है, ये मदरसे का पूरा हिस्सा है। यहाँ पर बच्चों को फ्री तालीम दी जाती है। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे की तरफ लंगर खाना मौजूद है। यहाँ आने के बाद जो मालूमात हासिल हुई, यहाँ लंगर खाना है एक तरफ, ये मदरसा है एक तरफ।
यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के एक बोर्ड लगे हुए हैं जो दरगाह कमेटी की जानिब से बिल्कुल फ्री होते हैं, आप देख सकते हैं। ज़ायरीन, इस वक्त आप जो इस जगह की ज़ियारत कर रहे हैं, ये महफ़िल खाने के नाम से मशहूर है। यहाँ पर महफ़िल शमा की जाती है और उर्स के मौके पर महफ़िल शमा का इत्माम इसी जगह किया जाता है। ज़ायरीन, अब आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं इसका ईजाद किया। इस बारगाह में एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ साल के 12 माह दिन के 24 घंटे दुरूद शरीफ का विर्द किया जाता है। उसके लिए एक अलग से मकाम बनाया गया है। आइए मैं उस जगह की आपको ज़ियारत कराने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त हुजरा सलातो अला नबील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ज़ायरीन, इस वक्त आप जो हुजरा देख रहे हो, इसमें 24 घंटे दुरूद पाक का विर्द किया जाता है। इंशाअल्लाह हम अंदर की तरफ जाकर आपको यहाँ के इंतज़ाम बताने की कोशिश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये मामला देखने में नहीं आया जहाँ 24 घंटा दुरूद पाक का विर्द होता हो। आइए ज़ायरीन, अब आपको ले चलते हैं उस हुजरे में जहाँ पर 24 घंटे ज़िक्र दुरूद पाक होता है। आइए यहाँ के इंतज़ामात आपको दिखाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह का कोई ज़िक्र अस्कार का एहतमाम नहीं किया जाता। होता भी है तो मुख्तसर से वक्त के लिए, मुख्तसर से टाइम के लिए। मगर इस जगह पे हज़रत सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब में ये जो हिस्सा है, इस जगह को जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हो, यहाँ पर वज़ू करके आने के बाद एक मकाम ऐसा है कि ऊपर की तरफ जहाँ हुजरा मौजूद है, जहाँ आपको जाना है, वहाँ आने के लिए इस पानी के अंदर आपको पैरों को धोना होगा। उसके बाद इस हुजरे की तरफ आपको चलना है जहाँ पर 24 घंटा दुरूद पाक का विर्द होता है। आइए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कब इसको शुरुआत की गई है। यहाँ पर सारी तारीखें लिखी हुई है कि किस तारीख पर ये शुरू हुआ। और सबसे बड़ी बात ज़ायरीन, मदीनतुल मुनव्वरा में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े के करीब में जिस तरह के दरवाज़े हैं, उसी तरीके का दरवाज़ा मुबारक जिस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम को तराशा गया है, आप देख सकते हैं। ये दरवाज़ा हज़रत ख्वाजा सिराज जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बिल्कुल पीछे है। अब हम हुजरे में चलने की कोशिश करते हैं। ज़ायरीन, क्योंकि यहाँ पर अभी भी विर्द हो रहा है दुरूद पाक का, तो इसलिए हमारी आवाज़ कम होगी, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। ये हुजरे दुरूद सलात है जहाँ पर नमाज के औक़ात को छोड़कर बाकी वक्तों में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। यहाँ पर आने का सिलसिला कुछ इस तरह से है, अगर कोई बंदा 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ना चाहता है तो उसको असर के वक्त यहाँ दाखिल होना होगा और दूसरे दिन मगरिब में निकलना होगा। जो 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ते हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम यहीं पे होता है। सुबह में नाश्ते का अहतमाम, ज़ोहर के बाद दोपहर का खाना और मगरिब के बाद फिर खाने का अहतमाम। अगर कोई बंदा रोज़ा रहना चाहता है तो सहर का इंतज़ाम भी किया जाता है। यहाँ पर जो भी आते हैं कसरत से दुरूद पाक पढ़कर अपनी आखिरत और दुनिया दोनों उसमें अता होती है। और यहाँ पर ख़वातीन के लिए भी एक वक्त मुक़र्रर किया गया है। चाँद की हर माह चाँद की 27 से लेकर चाँद की 1 तारीख की शाम तक सिर्फ़ ख़वातीन रहते हैं। उसके बाद फिर बाकी के दिनों में मर्द हज़रात का दाखिला होता है। इस हुजरे शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े मुबारक भी रखे गए हैं और
मुँह मुबारक रखे गए हैं और गौसे पाक के मुँह मुबारक भी रखे गए हैं। इन तबरुकात की ज़ियारत साल में एक मरतबा 15 रबीउल अव्वल को कराई जाती है और इस बारगाह शेख दक्कन के पेशरो सजादा नशीन शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह आज 12 मुहर्रम को आपका तीसरा उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। उर्स के मौके पर भी तबरुकात का ज़ियारत कराई जाएगी और भी मुख्तलिफ़ तबरुकात बाहर से लाए जाते हैं, इस हुजरे में सजाए जाते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मर्द हजरात के लिए दीदार कराया जाएगा। उसके बाद फिर ज़ोहर से लेकर 4 बजे तक ख़वातीन के लिए रखा गया है। मैं तमाम ही सुन्नी भाइयों से गुजारिश करता हूँ, एक बार ज़रूर इस हुजरे में ज़रूर तशरीफ़ लाइए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो चीज़ हमने आपको अभी दिखाई है हुजरा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर ज़िक्र दुरूद पाक होता है, यहाँ पर इसका ख़ास इंतज़ाम किया गया है। तो आइए हम लोग भी कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े हमारी हर मकासिद, हमारी हर जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएँ। हम हमारे तमाम नाज़रीन से ये इल्तिजा करते हैं कि जो भी जहाँ से भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस दुरूद शरीफ के ज़िक्र में आप भी शामिल हो जाएं और कम से कम अपने घरों पर या जहाँ भी आप मौजूद हैं वहाँ से आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक का हदिया नजराने अकीदत पेश करें। यहाँ पर जो 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ने के लिए आते हैं, उनके खाने पीने का एहतमाम और आराम करने की जगह है यहाँ पर। वो लोग यहीं खा पी कर आराम करते हैं। एक मरतबा आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई हजरात इस हुजरे में आना चाहते हैं 24 घंटे के लिए, मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप राब्ता पैदा कर सकते हैं। नंबर है 9036634176। ये दुरूद पाक पढ़ के दम आइए ज़ाहिरीन, अब आपको लेकर चलते हैं हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने के बिल्कुल करीब और इनकी बारगाह में हाजिर होते हैं। सलाम अर्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाहिरीन, इस वक्त आप हमारे चैनल और लिंक के ज़रिए हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत कर रहे हैं। आइए मुख्तसर सी दुआ करते हैं। मुख्तसर सी दुआ करने के लिए पेश हुए हैं हज़रत मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या ज़मीउ या सत्तार या रब्बे ज़ुल जलाल, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा, हम सियाकारों की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, इन बुज़ुर्गों के सदक़े
जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए वो भी अता फरमा। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।